हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूशन। तो पशुधन प्रसार अधिकारी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये रहेगा एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में जो हम डिस्कशन करेंगे ये होगा इंडिजिनस डुअल पर्पस कैटल ब्रीड या स्वदेशी द्विप्रयोजनीय नस्ल। तो ये इसका पार्ट सेकंड रहेगा। तो पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था जो इंडिजिनस डुअल पर्पस कैटल की ब्रीड थी, उसमें हमने थारपारकर, कांक्रेज और हरियाणा ब्रीड ऑफ कैटल के बारे में डिस्कशन किया था। और आज का जो हमारा डिस्कशन होगा ये इसका पार्ट सेकंड रहेगा, जिसमें हम राठी, अंगोल, कृष्णा वैली, निमाड़ी और मेवाती ब्रीड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राठी ब्रीड ऑफ कैटल। तो इसका ओरिजिन प्लेस की बात करूँ तो इसका ओरिजिन प्लेस है स्टेट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान में इसका ओरिजिन प्लेस है, कंसिस्टिंग बीकानेर, गंगानगर एंड हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी पाई जाती है। और यूज़ की बात करूँ तो इट इज़ डुअल पर्पस कैटल ब्रीड। तो डुअल पर्पस ब्रीड है, कैटल ब्रीड है फॉर बोथ मिल्किंग एंड ड्राफ्ट पर्पस। और इसके अलावा ये जो राठी ब्रीड होती है ये इस रीजन में जो फार्मर्स होते हैं उनके लाइवलीहुड या जो रोजी रोटी होता है उसका सोर्स है। एवरेज मिल्क यील्ड की बात करूँ तो ये जो मिल्क इनका यील्ड होता है 1560 केजीज तक, और रेंज की बात करूँ तो 1000 से लेकर 2800 केजी पर लैक्टेशन मिल्क यील्ड होता है। और एवरेज मिल्क यील्ड की बात करूँ तो 20 केजीज पर डे। एज एट फर्स्ट calving रेंज इज 36 to 52 मंथ और इंटर calving पीरियड इज 15 to 20 मंथ। इसके अलावा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करूं तो इनका जो फेस होता है ये होता है ब्रॉड और लॉन्ग टेल इनमें पाई जाती है जो होती है फाइन। बॉडी कलर की बात करूं तो ये ब्राउन कलर का कोट होता है इनकी बॉडी पर विद वाइट पैचेस। तो वाइट पैचेस पाए जाते हैं ब्राउन कलर की कोट में। और समटाइम्स ये भी देखा गया है कि जो इनमें ब्लैक कलर का कोट पाया जाता है और वाइट पैचेस। और इनकी जो लोअर बॉडी पार्ट होता है ये यूजुअली लाइटर इन कलर एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो जो रेस्ट ऑफ बॉडी होती है उसमें उससे उसके कंपेयर्ड में जो लोअर पार्ट होता है ये लाइटर कलर का होता है। इसके अलावा राठी ब्रीड की बात करूं तो इसे कहा जाता है, इसे जाना जाता है सिस्टर ऑफ साहिवाल के रूप में भी इसे जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो साहिवाल ब्रीड है ये नंबर 1 पर आती है डेयरी पर्पस ब्रीड में, इंडिजिनस डेयरी पर्पस ब्रीड में। और जो राठी ब्रीड होती है ये भी मिल्क प्रोडक्शन में साहिवाल ब्रीड को टक्कर देती है, इसलिए इसे सिस्टर ऑफ साहिवाल कहा जाता है। इसके अलावा इसे क्वीन ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। और मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ ये ड्राफ्ट वर्क के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रकार की नस्ल होती है। तो ये है राठी ब्रीड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका कोट है, ब्राउन कलर का कोट और वाइट पैचेस पाए जाते हैं इसमें। और इसके अलावा जो हॉर्न्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। तो ये है राठी काऊ और ये है राठी बुल। अब नेक्स्ट ब्रीड की बात करते हैं। नेक्स्ट ब्रीड है अंगोल ब्रीड ऑफ कैटल। तो जो अंगोल ब्रीड है इसका जो ओरिजिन प्लेस की बात करूँ तो ये है आंध्र प्रदेश। और इसको जो दूसरे नाम से भी जाना जाता है तो इसे नेल्लोर के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि नेल्लोर का ओरिजिन प्लेस क्या है, या अंगोल के जगह पर नेल्लोर को भी लिखा जा सकता है। तो इसलिए इसका जो दूसरा नाम होता है ये होता है नेल्लोर। अगर इसके नाम की बात करूँ तो इसका जो नाम पड़ा है ये अंगोल और नेल्लोर इसलिए पड़ा है क्योंकि जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर जो अंगोल एरिया है या नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है उसके नाम, उसका ओरिजिन प्लेस है, इसलिए इस नाम पर ही इनका नाम अंगोल या नेल्लोर रखा गया है। और यूज़ की बात करूँ तो डुअल पर्पस कैटल ब्रीड है, ड्राफ्ट वर्क और मिल्क प्रोडक्शन दोनों के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, ग्रेट डिमांड है, इसलिए क्योंकि ये रेजिस्टेंस होती है फुट माउथ डिजीज़ जो कैटल में मिलती है, एफएमडी डिजीज़ या जो मैड काउ डिजीज़ होती है कैटल की, तो उनके लिए दोनों के लिए रेजिस्टेंस होती है ये ब्रीड। इसके अलावा दे आर कॉमनली यूज्ड इन बुल फाइट। तो ये मैक्सिको में बुल फाइट के
लिए भी यूज़ की जाती हैं और सम पार्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका। और ड्यू टू देयर स्ट्रेंथ एंड अग्रेसिवनेस, उनके स्ट्रेंथ और अग्रेसिवनेस के कारण ही इनको बुल फाइटिंग में यूज़ किया जाता है इन मैक्सिको एंड सम पार्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका। इसके अलावा इनको जो ट्रेडिशनल बुल फाइटिंग होती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, इनमें भी इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये जो फर्स्ट इंडियन कैटल ब्रीड है जिसने वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन प्राप्त किया, ये वर्ल्ड वाइड अपनी पहचान बनाई है, तो ये ब्रीड है अंगोल ब्रीड ऑफ कैटल। इसके अलावा एवरेज मिल्क यील्ड की बात करूँ तो इनका पर लैक्टेशन में 798 kgs तक मिल्क यील्ड होता है। अब नेक्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो सबसे पहले देखते हैं वेट की बात। तो वेट, ये जो ब्रीड होती है, तो जितनी भी हैवीस्ट ब्रीड होती है इंडिजीनस कैटल ब्रीड में, उनमें से एक ब्रीड है अंगोल ब्रीड। तो मेल के वेट की बात करूँ तो इसमें होता है 1/2 टन, और फीमेल के वेट की बात करूँ तो 432 to 455 kgs तक होती हैं। और कलर की बात करूँ तो इनका जो कलर होता है ये होता है ग्लॉसी वाइट कलर। और इसके अलावा ये जो ब्रीड है ये लार्ज ब्रीड है और विच हैज़ लॉन्ग एंड मस्कुलर लिम्ब, शॉर्ट नेक पाई जाती है, लॉन्ग बॉडी होती है, फोरहेड ब्रॉड पाया जाता है, एलिप्टिकल आइज़ होती हैं इनकी, जो एलिप्टिकल आइज़ होती हैं या बोलो दीर्घवृत्ताकार आइज़ पाई जाती हैं। ईयर्स की बात करूँ तो स्लाइटली ड्रॉपिंग और लॉन्ग ईयर्स पाए जाते हैं, और हॉर्न्स जो होते हैं ये होते हैं शॉर्ट और स्टम्पी। तो ये है अंगोल काउ और दिस इज़ अंगोल ब्रीड। अब नेक्स्ट ब्रीड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ब्रीड है कृष्णा वैली ब्रीड ऑफ कैटल। तो सबसे पहले कृष्णा वैली या कृष्णा घाटी भी बोला जाता है इसे। तो इसके ओरिजिन प्लेस की अगर बात करूं तो इसका ओरिजिन प्लेस जो ये ओरिजिनेटेड हुई थी, तो ये कहा जाता है जो कृष्णा रिवर है इन कर्नाटका, तो वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था, इसीलिए इसका नाम कृष्णा घाटी या कृष्णा वैली कहा जाता है। और ये पाई जाती है जो महाराष्ट्र है इसके सीमावर्ती जिलों में भी पाई जाती है। और अगर एवरेज मिल्क यील्ड की बात करूं तो एवरेज मिल्क यील्ड है इसका 900 kgs पर लैक्टेशन। और बुल की बात करूं तो ये पावरफुल एनिमल्स होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है प्लविंग के लिए और गुड वर्किंग क्वालिटीज़ के लिए भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले कलर की बात करते हैं। तो ये होते हैं ग्रे वाइट कलर के होते हैं, और जो मेल होते हैं ये डार्कर शेड होता है इनमें ऑन फोर और हिंड क्वार्टर। तो जो मेल के फोर और हिंड क्वार्टर होते हैं उनका डार्कर शेड होता है, और जो अडल्ट फीमेल होती हैं ये मोर वाइटिश इन अपीयरेंस। और इसके अलावा डिफरेंट कलर में जैसे ब्राउन एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट और मोटल कलर्स भी देखे जाते हैं इस ब्रीड में। इसके अलावा जो इनकी पहचान है तो इनके विशाल शरीर या जो इनका बल्जिंग फोरहेड है, इससे भी इस नस्ल को पहचाना जा सकता है। और अगर टेल की बात करो तो इनकी जो टेल होती है ये ग्राउंड को ऑलमोस्ट टच करती है। और हॉर्न्स की बात करूँ तो साइज़ हॉर्न का स्मॉल होता है और कर्व में होती है, तो ये आउटवर्ड और इनवर्ड में कर्व होती है, और इनका जो हॉर्न होते हैं ये पॉइंटेड होते हैं। तो ये है कृष्णा वैली ब्रीड। तो ये है काउ और इट इज़ बुल ऑफ कृष्णा वैली। अब नेक्स्ट ब्रीड की बात करते हैं। नेक्स्ट ब्रीड है निमाड़ी ब्रीड ऑफ कैटल। तो निमाड़ी ब्रीड ऑफ कैटल का जो ओरिजिन प्लेस है ये है निमाड़ रीजन, साउथ वेस्टर्न एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। और यूज़ की बात करूँ तो ये ड्राफ्ट ब्रीड ड्राफ्ट पर्पस के लिए भी यूज़ में आती है, और ये होते हैं एवरेज मिल्क यील्डर। एवरेज मिल्क यील्ड की बात करूँ तो 767 kgs पर लैक्टेशन, और रेंज की बात करूँ तो 600 to 954 kgs पर लैक्टेशन मिल्क प्रोडक्शन होता है। और एवरेज मिल्क फैट परसेंटेज की बात करूँ कि इनके मिल्क में कितना परसेंटेज फैट पाया जाता है, तो ये एवरेज की बात करूँ तो ये है 4.9%। नेक्स्ट है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो जो निमाड़ी ब्रीड है ये मिक्सचर है गिर और खिलारी कैटल का। तो जो इसमें रेड कलर पाया जाता है विद वाइट स्प्लैशेस,
और इसकी जो मैसिव बॉडी होती है, कन्वेक्स फोरहेड, इसके अलावा हॉर्न्स जो पाए जाते हैं ये गिर ब्रीड के समान पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इनका हार्डीनेस, एजिलिटी या टेम्पर वाला बिहेवियर होता है तो ये मिलता है खिलाड़ी कैटल ब्रीड से। तो ये दोनों की दोनों ब्रीड के जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं तो ये पाए जाते हैं निमाड़ी ब्रीड में। अब ये है निमाड़ी ब्रीड ऑफ कैटल। अब नेक्स्ट ब्रीड की बात करते हैं तो नेक्स्ट ब्रीड है मेवाती ब्रीड ऑफ कैटल। तो इसका ओरिजिन प्लेस है मेवात इन हरियाणा। तो इसे और नामों से भी जाना जाता है, तो इसके अदर जो नाम है ये है कोसी या मेवाती। तो ये जो ब्रीड है ये पावरफुल होती है, डोसाइल होती है और हैवी प्लविंग के लिए यूज़ की जाती है, कार्टिंग के लिए, और इसके अलावा कुओं से पानी निकालने के लिए काम भी इन्हें यूज़ किया जाता है। और एवरेज मिल्क यील्ड की बात करूँ तो 958 kg पर लैक्टेशन। अब नेक्स्ट है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में इनका जो बॉडी कलर होता है ये होता है वाइट, और इनका शोल्डर या क्वार्टर्स जो होते हैं वो डार्कर शेड के होते हैं, और हॉर्न्स जो होते हैं ये स्मॉल से लेकर मीडियम साइज तक पाए जाते हैं। और इनके जो हॉर्न्स के टिप हैं वो पॉइंटेड होते हैं, फेस जो होता है वो लॉन्ग और नैरो होता है, और इनका बल्जिंग फोरहेड पाया जाता है। तो दिस इज मेवाती ब्रीड ऑफ कैटल। तो इंडिजिनस कैटल ब्रीड में जितनी भी ब्रीड थी वो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद जो वीडियो डिस्कशन होगा ये रहेगा इंडिजिनस ड्राफ्ट पर्पस कैटल ब्रीड। तो इसके बाद जो आपका एक और वीडियो रहेगा तो ये जो कैटल की ब्रीड है इंडिजिनस तो ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जॉटिक कैटल ब्रीड। तो गाइज आज का वीडियो डिस्कशन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच गाइज।